नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अमरनाथ में प्रहार जनशक्ति का प्रदर्शन, सरकार के वादों को लेकर उठी आवाज। प्रहार जनशक्ति का शांतिपूर्ण विरोध, किसानों और दिव्यांगों के अधिकारों की अपील। अमरनाथ में प्रहार जनशक्ति का प्रदर्शन, सरकार की अनदेखी पर सवाल उठाए गए। प्रहार जनशक्ति का अमरनाथ में आंदोलन, चुनावी वादों के न निभाए जाने पर विरोध प्रदर्शन। अमरनाथ में प्रहार का विरोध प्रदर्शन, आधी रात को उठी वादों की याद। 11 अप्रैल 2025 की आधी रात को अमरनाथ में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जब प्रहार जनशक्ति पार्टी ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को उनके चुनाव से पहले किए गए वादों की याद दिलाई। यह आंदोलन खास तौर पर किसानों की कर्ज माफी, दिव्यांगों को मासिक पेंशन देने और मनरेगा MGNREGS के तहत लंबित कामों को मंजूरी देने की मांग को लेकर था। प्रहार जनशक्ति के अमरनाथ शहराध्यक्ष आलम खान के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन में प्रमुख मांगे रखी गई थी, जैसे किसानों को जल्द से जल्द कर्ज माफी मिले, मनरेगा के तहत पेरणी से लेकर फसल काटने तक के खर्च को कवर किया जाए और दिव्यांगों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिले। हालांकि आंदोलन के दौरान जब प्रदर्शनकारी आमदार को निवेदन पत्र देने पहुंचे, तो न तो आमदार वहां थे और न ही उनका कोई प्रतिनिधि। इसके बाद आंदोलनकारियों ने गेट पर ही अपना निवेदन पत्र चिपका दिया और मीडिया को पूरी घटना की जानकारी दी। आलम खान ने इस मुद्दे पर दुख जताते हुए कहा कि यह बेहद अफसोसजनक है कि आमदार साहब इतने अहम मुद्दे पर उपस्थित नहीं हुए। चुनाव से पहले सरकार और नेताओं ने वादा किया था कि किसानों को कर्ज माफी मिलेगी, दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी, लेकिन अब इन वादों को भुला दिया गया है। हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहती। हमारा उद्देश्य केवल सरकार को यह याद दिलाना है कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी। इस आंदोलन में आलम खान के साथ तालुका अध्यक्ष दीपक लाड़ी, कुशल सोनकांबली, दत्ता घोगरे, सिद्धू खोड़ी और शकीक शेख सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आंदोलन लगभग 1 घंटे तक चला और पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। पुलिस विभाग और मीडिया का आभार भी व्यक्त किया गया। यह आंदोलन यह साबित करता है कि प्रहार जनशक्ति अब जनहित के मामलों पर चुप नहीं बैठेगी। यह आंदोलन भविष्य में विधानसभा तक अपनी आवाज पहुंचाने का कदम हो सकता है और अमरनाथ की सड़कों पर हुई यह मशाल क्रांति सत्ता को एक सख्त चेतावनी दी गई है। पेक्षा आज जे आमदारांनी केलेलं हे अत्यंत बेजबाबदारपणाचं आहे, कारण त्यांना पहिले आपण सांगितलेलंही होतं की या वेळेला आम्ही सर्व येणार आहोत आणि मुद्दा हा आहे की हा प्रश्न खूप ज्वलंत आहे सध्या महाराष्ट्रातला। सत्तेमध्ये येण्यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी जे जे आपल्याला आश्वासनं दिली होती की शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार, बाजार हमी भाव देणार आणि दिव्यांगांना 6,000 पेन्शन देणार, आणि त्याला आता ते पूर्णपणे नकार देतात आहे आणि जसं काही झालेलंच नाहीये अशा पद्धतीने ते त्यांचं वागणं चाललेलं आहे। त्यामुळे त्याची आठवण करून देण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी सगळ्या जमा झालेलो की किमान पुढच्या वेळेला ते जेव्हा चर्चा करतील त्यावेळेला त्यांना आठवणी तरी राहील की कोणीतरी प्रहारने असं आंदोलन तरी केलेलं की ज्याच्यामुळे त्यांना लक्षात राहील की असं। आज आपने निसर गेट के सामने अपने आमदार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, क्या कारण है, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और हमने जैसा आपने पूछा कि हमने निसर गेट के सामने हमारे जो आमदार हैं, माननीय आमदार साहब बालाजी किनीकर साहब को आंदोलन, उनको ऑलरेडी पहले से 8 दिन पहले इंटीमेशन दिया गया था कि प्रहार की तरफ से किसानों के मुद्दे पे, फार्मर्स के मुद्दे पे आंदोलन होगा, उनको निवेदन दिया जाएगा। क्योंकि ये जो सरकार है, महायुति की सरकार, इलेक्शन से पहले लोगों के पास जो जितने शेतकरी हैं, जितने लोग बेचारे गरीब लोग, किसान लोग हैं, उनके पास जाके वोट मांगे थे कि आप हमको वोट दो, हम आपका जो कर्जा जो है जिसके बिना पर आप लोग सुसाइड कर रहे हैं वो हम माफ कर देंगे। लेकिन आज सरकार बनने के बाद आलम इतने साल कंप्लीट होने के आया, उसके बाद जिस तरह से उनके मंत्री लोगों के बयान आ रहे हैं कि हम कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरासर ये अन्याय है। और आज आमदार साहब के पास हम आए थे कि आप हमारी आवाज लेकर के आप जाके विधानसभा में उठाओ, क्योंकि किसानों के मुद्दे पे बात करो। बाकी जो दिव्यांग बंधु हमारे, उनका 6,000 पेंशन देने की अभी हमने जो महाड़ में आंदोलन किया था, उसके बाद हमें देवेंद्र फडणवीस साहब ने खुद ही प्रॉमिस किया था कि हम उसको करेंगे, लेकिन ये सारे वादे, सारे प्रॉमिस जो उन्होंने किया था मतलब वो पूरा करने को तैयार नहीं है। जैसा कि ऑलरेडी हमारा प्लान था
कि हम यहाँ पे 12 बजे आने वाले हैं। इंटीमेशन उनको गया था, हमने पुलिस से परमिशन भी लिया था, लेकिन आमदार साहब, मैं तो बोलता हूँ आमदार साहब काफी जिम्मेदारी रवैया यहाँ पे गैर जिम्मेदार रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि टाइम देने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं है। उनका फोन हम लगाए हैं, लगातार कंटिन्यू लगा रहे हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बाद में उनके जो पीए हैं उनका नंबर भी लगाया हमने, उन्होंने फोन उठाया, उठाने के बाद बोला कि 2 मिनट दो, मैं कॉल करता हूँ आपको, मैं आता हूँ। उसके बाद फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए। आखिर में ये सब क्या बताता है कि कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार रवैया हमारे आमदार साहब, उनसे जुड़े हुए लोग इस तरह से करते रहे हैं। अमरनाथ की जनता को क्या मैसेज देंगे, क्या विकास करेंगे अमरनाथ के लोगों को? रोज सुनने में आता है कि हम मतलब 4 बार के आमदार हैं हमारे यहाँ से। अमरनाथ की जनता ने 4 बार उनको दिया है, यही दिन देखने के लिए कि आज रात को आज 12 बजे 12:30 बजे आकर के यहाँ पे हम पूरी लोग जनता वहाँ के पास आई है अपने निवेदन देने के लिए, ताकि हमारी मांग उठाओ। नहीं होने के बावजूद हमने क्या किया है, वहाँ पे उनके गेट पे अपना निवेदन पत्र उनको वहाँ पे चिपका दिया है। अब वो साहब आएंगे, देखेंगे, शायद उनको समझ में आए कि हम हमारे नगर मौजूदगी में नहीं रहने से उन्होंने चिपका के चले गए। उनको थोड़ा बहुत तो जो यहाँ के फार्मर्स हैं, यहाँ की जनता है, उनका तो कुछ तो ख्याल आएगा और पढ़ेंगे, शायद हमारी बात को समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।